हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। हमारा परसेंटेज चैप्टर ज़ीरो अरिथमेटिक बुकलेट जो कि आशीष अरोड़ा सर ने फ्रीली प्रोवाइड की है उससे कंप्लीट हो चुका है। आज हम सीखने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर जो कि इसका सेकंड चैप्टर है। स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बेसिक्स जान लेते हैं। और एक और चीज़, इस सेशन में हम बेसिक्स को समझने के बाद 5 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ये पहली क्लास है इसलिए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास। जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? सपोज आप खुद एक दुकानदार हैं और आप होलसेल मार्केट से कुछ सामान ला रहे हैं बेचने के लिए कस्टमर्स को। तो उस सामान को आप जिस प्राइस पे खरीदेंगे उसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कस्टमर को जिस प्राइस पे आप बेचोगे उसे हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में सीपी कहा जाता है और सेलिंग प्राइस को एसपी कहा जाता है। कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि जैसे आप कपड़े की दुकान में गए तो वहाँ एक प्राइस का स्टिकर ऑलरेडी लगा हुआ रहता है। उसे हम कहते हैं मार्कअप प्राइस, एमपी, या फिर लिस्ट प्राइस। इस मार्कअप प्राइस पे आप बोलते हो कि भाई इतना तो हम नहीं देंगे, 1000 रुपीज़ तो नहीं होते, हमें कुछ आप डिस्काउंट कर दीजिए। तो कुछ वो डिस्काउंट करेगा और डिस्काउंट करने के बाद जब आपको वो बेचेगा तो वो वैल्यू बन जाएगी आपकी सेलिंग प्राइस। ठीक है। प्रॉफिट कब होता है? बहुत सिंपल सी बात है, जब एसपी जो है वो सीपी से ज़्यादा हो। आपने बेचा ज़्यादा में, खरीदा कम में था, तब प्रॉफिट होगा। और लॉस कब होगा? कि आपने खरीदा कम में, जब आपकी खरीदने की वैल्यू ज़्यादा हो और बेचने की वैल्यू कम हो। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको ध्यान में रखनी है। एक और चीज़, यहीं से इन्हीं दो फार्मूला से हम और भी फार्मूलाज डिराइव कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हम, अगर हमारे पास प्रॉफिट की वैल्यू दे रखी है, सीपी की दे रखी है, तो हम एसपी निकाल सकते हैं। मतलब इन तीन में से किसी भी दो की वैल्यू होगी तो हम जो थर्ड थिंग है उसे निकाल पाएंगे। परसेंटेज कैसे निकलेगा? हमेशा याद रखिए, परसेंटेज प्रॉफिट का हो या लॉस का हो, वो हमेशा सीपी को ध्यान में रख के ही निकाला जाएगा। डिनोमिनेटर में हमेशा सीपी ही आएगा। गलती यहाँ एसपी लिखने की मत करना, नहीं तो परसेंटेज गलत आएगी। ठीक है। इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बताऊंगा। डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट क्या होता है कि मार्केट प्राइस जो है उसमें से सेलिंग प्राइस निकाल दो, इन दोनों का जो आप डिफरेंस करोगे तब आपको डिस्काउंट की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो और डिस्काउंट की वैल्यू क्या होगी? एमपी माइनस एसपी। ठीक है। जिस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस सीपी के संदर्भ में निकाला जाता है, उस तरीके से डिस्काउंट की परसेंटेज हमेशा मार्केट वैल्यू के टर्म्स में निकाली जाती है। ये जो है इसकी वैल्यू डी होती है, मतलब डिस्काउंट होता है, और हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है, अब इसे कहीं लिख लीजिए। इतने ही फॉर्मूला होते हैं, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इससे आपको समझना है। ठीक है। यहीं से आपके सारे क्वेश्चन बहुत ईजिली बन जाएंगे। अब उससे पहले मैं आपको कुछ और बेसिक समझा देता हूँ। ठीक है ना। अगर आपने परसेंटेज चैप्टर पढ़ रखा है तो आपके लिए बहुत ईजी होगा, इसलिए वो चैप्टर सबसे पहले आप रेफर कर लीजिएगा। समझ लीजिए, आपको दिया है कि कोई किस क्वेश्चन में के आपको 10% प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। तो 10% को अगर मैं रेशियो में लिखूँ तो 1/10 होगा। कैसे होता है? परसेंटेज निकालोगे तो आप डिनोमिनेटर में 100 लिखोगे, सॉल्व करोगे तो 1/10 आएगा। अब ये जो है ये मेरा प्रॉफिट का रेशियो है, मतलब पहले परसेंटेज में था, अब मैंने रेशियो में किया। मैंने जैसे आपको बोला, नीचे हमेशा क्या होता है? सीपी। प्रॉफिट है इसलिए ऊपर पी होगा। अगर लॉस होता तो मैं वहाँ एल लिखता। प्रॉफिट है इसलिए यहाँ मैं प्लस करूँगा। इसका मतलब सीपी अगर 10 है तो एसपी क्या होगा? एसपी, सीपी में अगर मैं प्रॉफिट ऐड करूँगा तभी तो मेरा एसपी आएगा। ठीक है। तो एसपी मेरा 11 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर यही चीज़ लॉस में होती तो मैं -1/10 लिखता। सीपी मेरा क्या होता? 10। ये मेरा क्या होता? लॉस। और मेरा एसपी क्या हो जाता? 9। ये आपको समझना है कि जब भी आपको प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज दिया रहेगा तो उससे हमें इस तरीके से खेल खेलना है। ठीक है। और ये जो है ये रेशियो मैंने लिखे, ये आपको समझ कब आएगा? जब आपने परसेंटेज चैप्टर कर रखा हो। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। ओके, वन बाय वन हम क्वेश्चन लेंगे। इजी क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं, पहले 5 क्वेश्चन बहुत ही आराम से हमें करना है। अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करनी है सबसे पहले। अरिथमेटिक सॉल्व करने का सबसे बड़ा रामबाण इलाज ये होता है कभी भी कि आप हमेशा जो लिखा है बस वैसा करते जाइए, आपका आंसर हमेशा आ जाएगा। जो लिखा है, जितनी डिटेल दी आप लिखते जाइए, आपको सॉल्यूशन नजर आने लग जाएगा। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स। ठीक है। तो मैं जो लिखा है वो लिख देता हूँ सबसे पहले कि कॉस्ट प्राइस क्या है? 36 बुक्स की। इसका मतलब
36 बुक्स की कॉस्ट प्राइस, ठीक है, वो किसके इक्वल है, 30 बुक्स के सेलिंग प्राइस के बराबर। इसे मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, तो CP अपॉन जो मेरा SP आ जाएगा वो 30 अपॉन 36 आ जाएगा। इससे अगर मैं थोड़ा सॉल्व कर लूँ तो 6 से कट जाएगा, मतलब CP और SP का मेरा ये रेशियो आ गया। बस इतनी डिटेल से मुझे ये जानने को मिला। अब उसने मुझे पूछा था गेन परसेंटेज, गेन का मतलब प्रॉफिट होता है, ठीक है, उसने मेरे को प्रॉफिट का परसेंटेज पूछा है। तो प्रॉफिट के परसेंटेज की फॉर्मूला, मैं पहले फॉर्मूला रख के दिखा रहा हूँ, बाकी आपको फिर डायरेक्ट ही करना है। P अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100 ये होता है, ठीक है। CP मेरे को कितना दिख रहा है, 5, तो मैं यहाँ 5 लिख दूंगा। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट का मतलब होता है SP माइनस CP। 6 में से 5 गया तो मेरे को कितना मिलेगा, 1 मिलेगा इंटू 100। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20%। ओके, इस तरीके से वर्क करता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, पेन भी चलाने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं समझा रहा हूँ इसलिए लिख के आपको दिखा रहा हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है ना, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन PO के एग्जाम में नहीं मिलेगा इतना ईजी, बट यहाँ से अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप होती है। अ पर्सन हु सेल्स 2 मशीन्स एट 396 ईच, ठीक है ना, याद रखना वो बेच रहा है 396 में, दोनों मशीन को वो बेच रहा है 396 में, सेल्स, ठीक है ना। तो ये याद रखना, ये वैल्यू जो है वो SP की है, सेलिंग प्राइस है। ऑन वन ही गेन्स 10%, ऑन अदर ही लूजेस 10%, हिज प्रॉफिट एंड लॉस इन होल ट्रांजेक्शन, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आपको देखने को मिले तो उसको करने का बहुत इजी वे है, मैं आपको डायरेक्ट वही वे सिखाऊंगा, ठीक है ना। इसका लॉन्ग वे मैं आपको नहीं सिखाने वाला, कॉम्प्लिकेट ज़्यादा हो जाएगा। आपको परसेंटेज से खेलना है, ठीक है ना, आपको ओवरऑल देखना है कि क्या होता है इसके अंदर। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे उसने ये बोला कि दोनों को 396 में ही बेच रहे हैं, मतलब SP तो दोनों का सेम है। वो ऐसा बोल रहा है कि पहले ट्रांजेक्शन में 10% का लाभ होता है। 10% का लाभ मतलब +1/10 में लिख देता हूँ, कुछ नहीं किया है मैंने, इसको सिर्फ इसको रेशियो वाले फॉर्म में लिखा और कुछ नहीं किया है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो CP है वो पहले 10 था और जो SP है वो कितना हुआ, 11 हुआ। ये पहली चीज़ का ट्रांजेक्शन हो गया। दूसरे में उसे 10% हानि हो रही है, मतलब -1/10 हो जाएगा। लॉस है इसलिए मैंने माइनस लिखा है, वैसे मैं प्लस लिखता अगर प्रॉफिट होता। इसका मतलब दूसरी चीज़ के लिए CP क्या था, पहले 10 था, उसके बाद क्या हो गया, 1 माइनस हो गया 9 हो गया, ठीक है। अब मेरे को इन दोनों का कंबाइन ट्रांजेक्शन चाहिए, या फिर इन कंबाइन मेरे को बताना है कि पूरे ट्रांजेक्शन में लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। सो 10 × 10 करना है, ये 100 हो जाएगा। 11 × 9 करना है तो ये 90 हो जाएगा। ये जो मेथड मैं अभी कर रहा हूँ इसके लिए आपको रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर आना चाहिए, वो चैप्टर इस बुक में बाद में दिया है तो मैं आपको सिखाऊंगा। अदरवाइज क्वेश्चन को इस तरीके से अप्रोच करते हैं और ये मेथड वहीं से आता है। इसका मतलब कंबाइन वैल्यू जो आई वो 100 आई CP की, क्योंकि ये CP था, और जो SP की आई वो 99 आई। हमें परसेंटेज पूछा है कि लाभ होगा हानि, तो देखिए SP कम है CP ज़्यादा है, तो पहली बात तो ये तय हो गया लॉस होगा, ठीक है। तो लॉस होगा तो प्रॉफिट वाले सारे ऑप्शन निकाल दो, ये तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा। देखिए अभी मैंने आंसर निकाला भी नहीं है और वहाँ से सीधा आंसर निकल के आ जाता है, ठीक है। बाकी इजी है, आप देख सकते हो एक कम हो रहा है, हमेशा डिनोमीटर में क्या आएगा, CP की वैल्यू आएगी, परसेंटेज निकालने इसी तरीके से आप देख सकते हैं 1% लॉस आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन, ओके। इस क्वेश्चन को अप्रोच इस तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अ ट्रेडर बॉट 10 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स फॉर 405, आउट ऑफ विच 1 किलोग्राम एप्पल्स वर फाउंड टू बी रोटन। तो देखिए उसने पहले 10 किलो एप्पल खरीदने गया, 10 किलो उसने खरीदे में कितने, 405 रुपये में, लेकिन बाद में मालूम चला कि 1 किलो जो है वो तो खराब हो चुके हैं। इसका मतलब ये होता है कि ट्रेडर को 9 kg के जो एप्पल मिले हैं वो 405 रुपये में पड़े हैं। 1 किलो खराब हो गया इसलिए उसकी तो कोई वैल्यू रही नहीं। अब जो ट्रेडर है, ठीक है ना, ये एप्पल कहीं होलसेल में से लाया होगा, अब ये कस्टमर को बेचेगा। इफ़ ही विशेस टू मेक प्रॉफिट ऑफ 10%, व्हाट रेट शुड ही सेल फॉर रिमेनिंग एप्पल पर kg, ठीक है ना। मतलब उसे 10% का प्रॉफिट बनाना है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, 10% का प्रॉफिट बनाने के बाद
आप हमें बताना है कि उसने पर किलोग्राम कितने का बेचा। तो देखिए ये जो होगा इतने में तो उसने खरीदा खुद ने होलसेल में, मतलब ये सीपी हो गया। ठीक है, हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा एसपी। एसपी फाइंड आउट करेंगे, फिर हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी पर किलोग्राम की। ठीक है, हमें ये रेशियो दे रखा है, उसने बोला है प्रॉफिट हो रहा है 10% का, मतलब प्लस 1/10 आ जाएगा। 10% का मतलब 1/10 होगा, प्रॉफिट इसलिए मैंने प्लस लिखा। इसका मतलब यहाँ से सीपी और एसपी की रेशियो निकलेगी। सीपी क्या होगा 10, एसपी क्या होगा, बहुत सिंपल है, सीपी में प्रॉफिट जोड़ोगे तो एसपी आएगा, लॉस हो तो माइनस करना होता है, तो 10 प्लस ये कितना हो जाएगा 11। अब 11 के लिए 11 के लिए मेरे पास ये वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है। ठीक है ना, 11 के लिए मेरे पास ये ऑलरेडी वैल्यू दे रखी है, लेकिन उसने क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, पर किलोग्राम कितना होगा। ठीक है, तो ये तो मेरे पास 9 किलोग्राम की वैल्यू है, तो सबसे पहले मैं एसपी जो है वो पर किलोग्राम के लिए निकाल लूँगा। 405 डिवाइड बाई 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 4 जा 36 हो जाएगा और 9 5 जा ये हो जाएगा, मतलब 45 रुपया हमारा एसपी है। ठीक है, रेशियो क्या बोलता है कि 11 जो है वो 45 को बताता है। पूछा क्या है उसने, ओके, पूछा एक्चुअली उसने क्या है, यहाँ गलती हो गई, सेल पूछा ना, मतलब 10। ठीक है ना, 10 जो है यहाँ मैंने गलती कर दी, सीपी आएगा। ओके, सीपी, ये सीपी की वैल्यू थी, यहाँ मैंने लिखा ही हुआ ऑलरेडी। ठीक है ना, 10 जो है वो 45 को बता रहा है, उसने हमें ये पूछा है, तो 11 कितने को बताएगा। राइट, एसपी ही पूछा है, एसपी भी क्या पूछा है, पर किलोग्राम पूछा है, तो डायरेक्ट पर किलोग्राम की यहाँ वैल्यू आ जाएगी। 10 जो है वो 45 को बता रहा है। ठीक है ना, पर किलोग्राम उसे 45 रुपये में पड़ा, अब उसने बेचा कितने में, तो 11 में बेचा हुआ है, वो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो 11 मल्टीप्लाई 45 डिवाइड बाई 10 अगर आप करोगे, सो इसकी वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 49.5। याद रखना ये पर किलोग्राम की वैल्यू है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, यहाँ मैंने गलती कर दी थी। ओके, सीपी की वैल्यू थी, सेल था इसलिए। ओके, तो उसने 9 किलोग्राम के लिए 405 रुपये दे रखे थे। उसने मुझे पूछा कि पर किलोग्राम वो कितने में बेचेगा ताकि 10% का प्रॉफिट हो जाए, तो मैंने पहले पर किलोग्राम की सीपी की वैल्यू निकाली जो मेरे को 45 में दी। फिर प्रॉफिट के रेशियो से मैंने क्या निकाला, सीपी से मैंने निकाल लिया एसपी। ठीक है, सीपी की रेशियो वैल्यू 10 थी जो 45 के बराबर थी, एसपी की रेशियो वाली वैल्यू मेरे पास है 11, उससे मैंने डायरेक्ट आंसर निकाल दिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ सीपी का ब्लंडर हो गया इसलिए ये हुआ, अदरवाइज इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है ना, पर किलोग्राम था इसलिए मैंने पहले ही फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्या बोल रहा है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करवाया था अभी। द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स इज द सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या बोल रहा है, 5 SP इज इक्वल टू 3 CP। CPSP का रेशियो निकाल लेते हैं, क्या मिलेगा, 5/3 मिल जाएगा। ठीक है, पूछा क्या है उसने, गेन और लॉस। देखिए CP ज़्यादा है, SP कम है, मतलब बेच कम में रहा है, मतलब लॉस हुआ है, तो गेन वाले सारे ऑप्शन निकाल दो। ठीक है, अब 3 ऑप्शन बचते हैं, अब फाइंड आउट कर लेते हैं। लॉस हो रहा है ये तो बात पक्की है, CP तो हमारा 5 है, 5 से 3 गए, 2 का लॉस हो रहा है इंटू 100। ठीक है ना, ये कुछ नहीं है, 40% है। ठीक है ना, ऐसे होता है, यहाँ 20 आएगा फिर ये 40, आंसर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, शानदार क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है क्वेश्चन वो हम पढ़ते हैं। 12 कॉपीज ऑफ अ बुक वर सोल्ड फॉर 1800। ओके, तो मतलब डायरेक्ट सेलिंग प्राइस दे दिया है, लेकिन कितने को सेलिंग प्राइस दिया है, 12 कॉपीज का, एक बुक की 12 कॉपी है, उसका सेलिंग प्राइस टोटल दिया हुआ है, वो हमारे पास 1800 रुपये। तो हम ऐसा लिख दें 12 मल्टीप्लाई SP। ठीक है ना, 1800 रुपये। मैंने यहाँ 12 मल्टीप्लाई SP क्यों लिखा, उसका रीज़न बहुत ही सिंपल है। उसका रीज़न ये है, 12 मल्टीप्लाई SP मतलब 12 क्वांटिटी है, ये बताना बहुत ज़रूरी है। गेनिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 कॉपीज, अब वो क्या बोल रहा है, गेनिंग मतलब उसे प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट किसके बराबर हो रहा है, प्रॉफिट हो तो रहा है लेकिन वो किसके बराबर हो रहा है,
कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 कॉपीज, मतलब 3 कॉस्ट प्राइस, 3 बुक के कॉस्ट प्राइस के बराबर उसका प्रॉफिट हो रहा है। फिर उसने पूछा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ कॉपी, मतलब एक सिंगल कॉपी का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ठीक है, तो देखिए, हो तो उसे प्रॉफिट रहा है, तो प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या होती है, SP माइनस CP। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है, ये होती है फॉर्मूला। ओके, प्रॉफिट क्या दे के रखा है, 3 CP। SP कितना दे के रखा है, 12 कॉपियों के लिए SP होगा। ठीक है, माइनस CP भी कितना होगा, 12 कॉपी का CP होगा। देखो मैंने यहाँ 12 कॉमन रखा हुआ है, उसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग बड़ा सा सिंपल यही है कि मैं क्वांटिटी बता रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ सिर्फ CP नहीं लिख सकता, 12 किताबों का SP दे रखा हुआ है और 12 किताबों का CP आएगा। ठीक है ना, यहाँ गलती क्या होगी, आप 12 SP लिखोगे और फिर यहाँ CP सिर्फ लिख दोगे, फिर आंसर आएगा नहीं। तो ये ध्यान में रखना, क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर आप 12 कॉपी बेच रहे हो तो आपने 12 खरीदी भी होगी, इसलिए 12 टाइम्स CP आएगा, ध्यान में रखना। अब मुझे ज़रूरत है CP की। ठीक है, तो यहाँ तो CP है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ CP नहीं है, तो यहाँ तो वैल्यू दे के रखिए, ये रख देंगे, और यहाँ CP है ही ऑलरेडी। ठीक है, सो 3 CP इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है, 1800 रुपये माइनस 12 CP। इसे मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, 12 CP वहाँ जाएगा, बन जाएगा 15 CP इज इक्वल टू 1800 रुपये, और CP की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी हमारे पास 1800 डिवाइड बाई 15। ठीक है, एक किताब का CP आ गया हमारे पास। वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ ट्रैप क्या था, ट्रैप सिर्फ यही था। ओके, यहाँ आप सिर्फ CP लिख देते, फिर आप सोचते कि हो क्यों नहीं रहा है। सो ये आपको माइंड में रखना है। सो आज के लिए इतना ही। आप पहले परसेंटेज के जो बेसिक्स हैं वो क्लियर कर लेना प्रीवियस सारी वीडियोस से, तो आपको इसे समझने में बहुत ईजीनेस रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं 15 क्वेश्चन कवर करने की ट्राई करूँगा ताकि इसे हम जल्दी ख़त्म कर पाएँ। थैंक यू।